ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे गोंडा से, जहां झूलेलाल महोत्सव में झांकियों द्वारा समाज को खास संदेश दिया गया है। और साथ ही बात होगी इटावा की, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर गोंडा से, जहां झूलेलाल महोत्सव में सिंधी समाज के प्रवक्ता किशन राजपाल ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु झूलेलाल की आरती और पांजड़ा गान से हुई। इसके बाद चालीहा का चमत्कार झांकी में भरत, विशेष यश, पंखुड़ी, डिम्पी, निधि और शिवन्या ने अभिनय किया। भगवान झूलेलाल की आरती में सिंधुजा और परम, जबकि लाल साईं की कृपा में पार्थ, मान्यता, अवनी, किट्टू, देशु, कृपा और सर्वेश ने प्रस्तुति दी। रानी लक्ष्मीबाई की झांकी में सानवी जसवानी ने अभिनय किया। अंतिम झांकी लाल साईं की महिमा पर आधारित रही। प्रस्तुतियों के माध्यम से श्रद्धालुओं को धार्मिक आस्था और प्रेरणादायक संदेश दिया गया। इस झांकी में आशा मध्यान, गरिमा खत्री, भावना तलरेजा, दिव्या लधवानी, साक्षी नेभानी ने अपना अभिनय दिखाया। कार्यक्रम के अंत में अरदास की गई, जिसके बाद सबने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। बलिया में बलिदान दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुनील सर्राफ ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बलिदान को नमन किया। शहीद पार्क के सामने आयोजित कार्यक्रम में रसरा विधायक उमाशंकर सिंह के निधन के बाद 13वीं पर शोक सभा भी हुई, जहां उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। सुनील सर्राफ ने कहा कि बलिया की धरती क्रांति और शहादत के प्रतीक रही है और यहाँ के वीरों का त्याग हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने उमाशंकर सिंह के सामाजिक व राजनीतिक योगदान को याद करते हुए उनके निधन को क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। आज किसका श्रद्धांजलि सभा है? आज आप लोग मना रहे हैं स्वर्णकार सभा। देखिए, सर्वप्रथम तो आज बलिया बलिदान दिवस के इस अवसर पर सभी बलिदानियों को मैं श्रद्धासुमन करता हूँ। आज का कार्यक्रम हम लोग ऑल इंडिया स्वर्णकार समाज एसोसिएशन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन और सराफा मंडल बलिया की तरफ से श्रद्धेय विधायक स्वर्गीय उमाशंकर सिंह जी के आज त्रयोदशी संस्कार के उपलक्ष्य में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हम लोग किए हुए हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से विचार और कितना बड़ी जो है जिला के लिए क्षति हो रही है नारायण? देखिए, इस जनपद ही नहीं बल्कि पूर्वांचल आप कह के चलिए कि पूर्वांचल की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। और निश्चित रूप से श्रद्धेय स्वर्गीय उमाशंकर सिंह जी एक जनप्रिय नेता थे और जो सबसे अच्छी खूबी उनकी थी वो खूबी उनकी सामाजिक समानता की खूबी थी। और हमारे नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी, ज्ञानेश्वर मिश्रा जी और वर्तमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक समानता को लेकर सब लोग चल रहे हैं कि सभी लोगों का सम्मान है, चाहे वह पिछड़ा हो, दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, गरीब हो, मजदूर हो, सबको लेके चलने की कला श्रद्धेय विधायक जी में थी। निश्चित रूप से उनके यहाँ जो कोई भी जाता था वो दलगत पार्टी से ऊपर उठकर ये भी नहीं देखते थे कि वह किस दल पार्टी का है और सबकी मदद करते थे, सबके सुख दुख में रहते थे और सबके साथ खड़े रहते थे। और शायद यही कारण है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो निश्चित रूप से पूरे बलिया जनपद ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई थी। और जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा कि उनकी अंत्येष्टि में भी लाखों लोगों की भीड़ रही और मैंने इस तरह की भीड़ कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। आगे क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है, इसको कहीं से भी नकारा नहीं जा सकता। बलिया बलिदान दिवस जो अपने आप में पूरे देश ही नहीं विदेश में अपने आप में नाम है, बागी बलिया, जिसमें आज हम पूरे नगरवासियों के साथ, जनपद वासियों के साथ, प्रदेशवासियों के साथ, देशवासियों के साथ बलिया बलिदान दिवस पर अपने वीर सपूतों को और पूरे देश के वीर सपूतों को नमन करते हैं। और क्रांतिकारी बलिया के इतिहास को मैं एक बार बताने का कोशिश करूंगा कि यही इतिहास है जो कि भारत ही नहीं पूरे विदेश में गौरव को हासिल किया।
और 1942 में जब अंग्रेजों के जंजीरों से जकड़ रहा था देश, उस समय मुंबई में गांधी जी सरीखे लोग करो और मरो की नारा लगा रहे थे। वो चिनगारी हमारे बलिया में लग गई, वो चिनगारी हमारे बलिया में लग गई और बलिया ने ही अलख जगाने का कार्य किया ताकि कि अंग्रेजों देश छोड़ो, ये देश मेरा है और आजादी हमें दो। उसी समय पे हमारे वीर सपूत चित्तू पांडे सरीखे लोग, मंगल पांडे सरीखे लोग हुकूमत पर कब्जा करने का काम किया और जो है बागी बलिया का नाम रोशन करने का काम किया, जिसे हम बागी बलिया बलिदान दिवस मनाते हैं। आज चौक में किस तरह का आयोजन है? आज इसी में क्रांतिकारी धरती के वीर सपूतों से जोड़ते हुए मैं सदैव उमाशंकर सिंह को चरणों में कोट कोट नमन करता हूं और आज त्रयोदशी के दिन मैं इनके आत्मा को, पुण्यात्मा को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ताकि इनको शांति प्रदान करे और लोगों को सीख मिले और लोगों को सीख मिले। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ बलरामपुर जिला इकाई ने शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। प्रदेश प्रचार मंत्री संदीप सक्सेना ने कहा कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी शिक्षकों की तरह कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के सुचारू संचालन में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए उन्हें इस सुविधा से वंचित रखना उचित नहीं है। संघ ने सरकार से भेदभाव समाप्त कर कर्मचारियों को तत्काल कैशलेस चिकित्सा सुविधा के दायरे में शामिल करने की मांग की है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। संत कबीर नगर के खलीलाबाद क्षेत्र की पड़रिया निवासी अभिषेक मिश्रा पुत्र दयानंद मिश्रा ने मुंडेरवा थानाध्यक्ष को पत्र देकर अपनी बहन शालिनी पांडे के साथ दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। अभिषेक के अनुसार शालिनी का विवाह करीब 9 वर्ष पूर्व संडा निवासी अखिलेश पांडे पुत्र लक्ष्मी शंकर पांडे से हुआ था और लगातार दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है कि 14 अगस्त 2026 को शालिनी के साथ मारपीट की गई, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस की मदद से उसे सुरक्षित बाहर निकालकर मायके लाया गया। अभिषेक ने आरोप लगाया कि उनका 5 वर्षीय भांजा शनि अभी अखिलेश पांडे के पास है और उसे वापस नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने तथा बच्चे को परिवार के सुपुर्द कराने की मांग की है। मैं शालिनी पांडे, ग्राम पड़रिया, थाना खलीलाबाद। मेरी शादी 9 साल पहले ग्राम संडा में हुई थी। जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे पति मारते पीटते और गाली देते हैं। 9 साल में मैं 4 बार अपने मायके गई हूँ, वो भी पुलिस प्रशासन के साथ। मेरे पति ना मुझे फ़ोन चलाने देते हैं, ना किसी से बोलने देते हैं, घर में कैद करके रखते हैं। 14 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक गाली दिए और मारे। और मैं जब अपने भाई को फ़ोन करके बुलाई तो उसे भी गाली देने लगे। और मुझे जान से मारने की धमकी भी देते हैं, मेरे घर वालों को भी। और डीआईजी और एसपी साहब से अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में रखते हुए इस पर उचित कार्रवाई करें। ये सर कि हमारी बहन शालिनी पांडे का शादी लगभग 9 साल पहले संडा गांव में हुआ था और मैं ग्राम पड़रिया खलीलाबाद का निवासी हूं। और मेरी बहन को सर जब से शादी हुआ 3 महीने तक सिर्फ वो ढंग से रखें, तब से डेली उसे मारते पीटते रहते हैं और दहेज को लेके गाली गलौज करते रहते हैं। 9 साल में लगभग 4 बार मेरी बहन घर गई है अपने, वो भी पुलिस प्रशासन के साथ। उसे कमरे से बाहर नहीं निकलने देते हैं, ना ही कभी मोबाइल फ़ोन यूज करने देते हैं। उनके ना रहने पे घर पे उनके पिताजी अगर फ़ोन दे देते हैं 2-3 महीने में एक बार बात होती है।
14 तारीख को सर हमारे पास शाम को फ़ोन आता है कि उसे सुबह से मार पीट रहे हैं और गाली गलौज कर रहे थे उसके साथ। उसके बाद मैं आया थाने पे, वहाँ पे एप्लीकेशन दिया, फिर पुलिस हमारे साथ गई। पुलिस वाले उनके घर पे गए तो वो सीधे पुलिस वाले को धमकी देने लगे कि हम तुमको फंसवा देंगे, पूरे थाने को फंसवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। कौन धमकी दे रहा था? धमकी अखिलेश पांडे, हमारे जीजा जी। कहाँ के हैं ये हैं संडा गांव के। और उसके बाद पुलिस वाले इनको लेके आए थाने पे और मैं अपनी बहन को लेके गया घर पे। अगले सुबह इनके घर वालों से काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आने लगे कि आप आ जाइए एक बार अपनी बहन को लेके और एक बार समझ लेते हैं, बैठ लेते हैं। लेकिन हमारी बहन चाहती नहीं है उनके साथ रहना अब, इसलिए मैं अपनी बहन को लेके आया नहीं। उसके बाद कल भी इनके पिताजी बहुत बार फ़ोन किए और सर जब से शादी हुई है तब से लगातार ये उसको प्रताड़ित ही करते रहते हैं और इनके परिवार में कभी कोई उसे बचाने नहीं गया मारते पीटते वक्त। और जब भी इनके परिवार से मिलने जाते हैं हम लोग तो ये लोग कहते हैं कि बचपन में सर में चोट लग गई जिसके कारण ये हाइपर हो जाते हैं। अगर ये हाइपर होते हैं सर इनको मेंटल हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। ये उसके बजाय हमारी बहन को डेली पिटवा रहे हैं। कौन पिटवा रहा है? ये उनके परिवार वाले, कभी बचाने नहीं जाते हैं सर, लेकिन आज उनको लेके पूरा एकदम हाईलाइट कर रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। पुलिस वालों ने उनके साथ जाति कर दी। जाति तो वो कर रहे हैं सर 9 साल से। उनके परिवार में कौन है जो ऐसा संरक्षण दे रहे हैं, आपका कहना है? उनके परिवार में सर उनके भाई हैं, ओला पांडे नाम है, वही इस समय उनके साथ हैं, वही सारे मामले को लेके आगे बढ़ा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं सर इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए और इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। आपने शिकायत कहाँ किया? शिकायत मैंने थाना मुंडेरवा में किया और इससे पहले भी 4 बार मैंने एप्लीकेशन दिया था जब अपनी बहन को लेके गया था घर पे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। मैं रहने वाला हूँ खलीलाबाद संत कबीर नगर पड़रिया ग्राम का। शिकायत पत्र आपने कहाँ दिया? शिकायत पत्र मैंने थाने पे दिया। 14 तारीख को जब आप अपनी बहन को लेने गए तो क्या स्थिति थी? मैं सर जब उनको लेने गया तो मेरी बहन को कमरे में बंद करके रखे थे और जब मैंने पुलिस प्रशासन ने कहा कि अपनी बहन को लेके जाइए तो ये पुलिस वाले को धमकी देने लगे कि नहीं मेरी बीवी को कोई नहीं ले जाएगा और मैं पूरे थाने को फंसवा दूंगा और आपके नाम पे कंप्लेंट करवा दूंगा, ऐसा है वैसा है। उसके बाद कैसे भी करके पुलिस वालों ने मेरी मदद की और मैं अपनी बहन को ले गया। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता ऋतिक की रिपोर्ट। इटावा के थाना सफाई पुलिस ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किमी संख्या 104 स्थित फूड प्लाजा की पार्किंग में खड़ी कार का शीशा तोड़कर ज्वेलरी और नकदी चोरी करने वाले आरोपी मनोज कुमार पुत्र जितेंद्र बाबू निवासी ग्राम हैवरा थाना सफाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 97,500 रुपए नगद, सोने चांदी के आभूषण और अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किए हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत करीब 14 लाख रुपए बताई गई है। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शीश चंद्र के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी सफाई के नेतृत्व में की गई है। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथी अरविंद दुबे उर्फ मोनू के साथ वारदात करना स्वीकार किया। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही है। खुलासे में थाना प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र सिंह राठी, उप निरीक्षक राकेश कुमार, उप निरीक्षक स्वदेश कुमार, आदित्य तोमर और अंजनी कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 11 जून को की रात्रि में करीब रात्रि 1:30 बजे वादिया श्रीमती शारिका सिंह अपने पत्नी अजय कुमार सिंह द्वारा यह अवगत कराया गया कि वह रात को कहीं जा रही थी। इसी बीच माइल स्टोन 104 पर फूड प्लाजा पर वह रुकी अपने बच्चों के साथ। जब वह वापस आई तो उन्होंने देखा कि उनकी वैगनार के पीछे का शीशा टूटा हुआ था और उनका बैग जिसमें कि काफ़ी ज्वेलरी और लगभग 2 लाख रुपए गायब थे। उनकी सूचना पर तत्काल ही थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही पुलिस टीमें लगाई गईं। तत्पश्चात बीती रात में यह ज्ञात हुआ कि यह एक अभियुक्त जिसका नाम मनोज कुमार पुत्र जितेंद्र बाबू निवासी ग्राम हैवरा थाना सैफई है, जिसकी उम्र लगभग 37 वर्ष है, यह अपने एक अन्य साथी के साथ मिलने के लिए जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई तो यह जाता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोककर पूछताछ की गई तो इसके द्वारा स्वीकार किया गया कि जो घटना माइल स्टोन 104 फूड प्लाजा पर हुई थी, इसमें उसके द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर, जिसका नाम अरविंद हुए उर्फ मनु पुत्र रामावतार निवासी ग्राम अमरसीपुर थाना सैफई है, इन दोनों के द्वारा यह घटना कारित की गई थी। और इसकी निशानदेही पर इसके पास से काफ़ी ज्वेलरी और रुपए बरामद किए गए हैं। इसके कब्जे से नकद घटना से चोरी किए गए 97,500 रुपए, एक अदद गले की कंठी जो कि सोने की थी और साथ ही हाथ का एक कंगन सोने का
2 अदद कान के टॉप से सोने का, 1 जोड़ी पायल चांदी की, साथ ही इसके पास से एक तमंचा 315 बोर में कॉटेज बरामद किए गए हैं। इस अभियुक्त के ऊपर काफ़ी अभियोग पंजीकृत रहे हैं। यह 17 मुकदमों में संलिप्त रहा है। इसके जो साथी है दूसरा भी, वो उसके ऊपर भी काफ़ी मुकदमे रहे हैं। इसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। प्रकरण में साक्ष्य के क्रम में कठोर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इससे पहले भी क्या बिल्कुल, इसके द्वारा 364, 307 साथ ही चोरी लूट के दर्जन भर के लगभग मुकदमे हैं। इसके अन्य साथी के साथ के ऊपर भी मुकदमे हैं, जिसे भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा और प्रकरण में कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। महाराजगंज के निचलौल तहसील क्षेत्र के दमकी में तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार 4 युवकों की मौत के बाद आक्रोश भड़क उठा। मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों ने महाराजगंज निचलौल मार्ग पर बरोहिया के पास सड़क जाम कर मुआवजे और उचित क्षतिपूर्ति की मांग की। मौके पर पुलिस बल तैनात थे और निचलौल एसडीएम सिद्धार्थ गुप्ता ग्रामीणों को समझाने में जुटे हुए हैं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ अरुणेश गुप्ता की रिपोर्ट। रामपुर के अजीतपुर पुरानी बस्ती में तेज बारिश के दौरान स्कूल से घर लौट रहा 8 वर्षीय छात्र अमन पानी से भरे गहरे नाले में गिर गया। करीब 2 घंटे की तलाश के बाद स्थानीय लोगों और जेसीबी की मदद से उसका शव बरामद किया गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद नालियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नगर पालिका पर सवाल उठ रहे हैं। क्या मामला है? क्या हुआ? पानी में बच्चा स्कूल जा रहा था, स्कूल से आ रहा था घर को और पैर फिसला, नाले में गिर गया। कितनी उम्र थी उसकी? ऐसी होगी लगभग 12 साल की। क्या नाम था उसका? क्या नाम क्या है? अमान। अमान। किस तरीके से ये हादसा पेश आया? ये स्कूल से जा रहा था, स्कूल वालों की लापरवाही है या फिर नगर पालिका की लापरवाही है? जब नाला साफ नहीं, नाला में गंदगी फैली हुई, नाला जब बारिश पड़ती है तो चाहिए बच्चों को बाद में भेजते हैं। जब बारिश पड़ती है तो रोकना चाहिए बच्चों को। पहले नाले खुले हुए सब भेज दिया उसको बच्चों को। भाई जब बारिश पड़ती है बच्चों को रोकना चाहिए, उसको रोका नहीं, घंटा इंतजार करना चाहिए। बच्चा छोड़ दिया, पैर फिसला, चला गया, अकेला बच्चा अमान स्कूल है। इस टाइम का हादसा ये पेश आया। 12 साढ़े 12 बजे। कितने उसमें देर बाद नाले में से निकाला गया? करीब 2-2.5 घंटे लगा। प्रशासन के सहयोग से? जी प्रशासन सहयोग, प्रशासन पूरा साथ दिया। इसकी डेथ या मौके पे हो गई या अस्पताल में? नहीं, वही हो गई। मौके पे लाते समय हुई इसकी मौत। हाथ पे चला रहा, जाओ एम्बुलेंस में बैठा तो हमने तो थोड़ा हाथ पे कंधे पे हाथ मारा, इसके पेट में पानी। किसको जिम्मेदार मानते हैं? भाई यही है कि साहब स्कूल वालों को ज्यादा, अगर स्कूल वाले अगर थोड़ा बरतते हैं कि बरसात पड़ ली है और हम इसको बच्चों को आधे घंटे बाद छोड़ दें तो उनको भी चाहिए कम से कम स्कूल वालों चाहिए कम से कम बच्चा बारिश पड़ रही है, नाला भरा पड़ा है, उसको रोकना चाहिए बच्चों को। कम से कम नाले भर रहा है, पानी घरों से ऊपर निकल गया, उसको बच्चों को छोड़ दिया। छुट्टी के टाइम पे रोकना चाहिए ना। हादसा हो गया, ये हादसा हो गया, लापरवाही में हादसा हो गया। ये प्रशासन ने पूरा साथ दिया है। प्रशासन हमारे साथ था, प्रशासन की कोई गलती नहीं है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। रामपुर के स्वार तहसील की नगर पंचायत मसवासी चौकी क्षेत्र के ग्राम खुशहालपुर में नकाबपोश चोरों द्वारा घर में चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। चोरों की पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। दरअसल बताया जा रहा है कि पीड़ित अपनी पत्नी के इलाज के लिए बाहर गया हुआ था। इसी दौरान मौका पाकर चोरों ने घर को निशाना बनाया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित के भतीजे ने स्थानीय पुलिस को तहरीर दी और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नकाबपोश चोरों की पहचान और तलाश में जुटी है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। क्या मामला हुआ? कोई आपके घर पे चोरी का मामला है, बताना जरा क्या मामला है? अजय चाचा हैं हमारे, वो दिल्ली में रहते हैं। वो आए थे 12 तारीख में ऑपरेशन के लिए चाची के। वो 15 तारीख को ले रहे थे, ऑपरेशन के लिए ले गए थे वो। तो कल रात 12 बजे चोरी हुई, आज रात 12 बजे। सामान भी चोरी हुआ? सोना चांदी, हार पार, कुंडल सुंडल जो भी थे सब थे। ये बताइए, रास्ते में घूमते हुए भी चोर दिखाई दे रहे? जी बिल्कुल, हाथ में पाडल थी, पीछे कुछ था, 2-3 चोर थे। वीडियो है सारी, कैमरे में चेक कर रहा था। पुलिस को भी तहरीर देती है? बिल्कुल, पुलिस को भी, 112 को भी, सबको। तो क्या चाहते हो पुलिस से? पुलिस वालों से यही चाहते हैं कि हमारी कार्रवाई करें। आपका क्या नाम है, किस गांव का मामला है?
ये तहसील स्वाद, जिला रामपुर, ग्राम खुशालपुर। तुम्हारे चाचा का क्या नाम है? अजय दिवाकर। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज मौर्य है, मैं ग्राम खुशालपुर से हूँ। क्या मामला है चोरी का? मामला ये है, हमारा जो मित्र है ना, ये आंसू दिवाकर, इसके चाचा जी हैं अजय दिवाकर, वो जो दिल्ली में काम करते हैं। वो 3 साल से दिल्ली में काम कर रहे थे। उनकी बीवी की डिलीवरी का टाइम था, तो भी 1 हफ्ते पहले घर पर आए थे। वो जब घर पर आए थे, वो घर पर आने के बाद में यहाँ अपनी मिसेज को छोड़ के चले गए थे। वो फिर वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद में जब उन्हें फोन गया यहाँ से कि मतलब हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए, तो वो आए थे। तो वो घर पर उनके जो ताला मार रखा था, ताला मारने के बाद में फिर ये लोग वहाँ हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में जब इनके पास फोन गया यहाँ से, सुबह इनकी भतीजी आई अजय दिवाकर के घर पर झाड़ू मारने के लिए, तो ताला टूटे हुए थे। सब कुछ चोरी बोरी 5 चीजें सोने की गई हैं, बाकी चांदी बांदी कुछ ये सब कुछ हुआ है मतलब। और बाकी ये चोर लगातार खुशालपुर के अंदर घूमे रहे हैं। इनका ज्यादा ही वो बढ़ रहा, आतंक मचा फरा है। मतलब सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास, वीडियो भी है। इनके हाथ में भी था कुछ क्या? हाथ में शायद हथियार, ये पाटल वगैरह लेकर घूम रहे हैं। सब फोटो चाहिए सीसीटीवी। हमने अभी भेज रखा, ग्रुपों में डाल रखी है फोटोज वीडियो। अभी पहचान कुछ नहीं पड़ी। पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस से हम यही चाहते हैं कि इन चोरों पर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई हो। ये बताइए कि नागापोश बदमाश थे, का चेहरे पर कोई मास्क वगैरह ढक रखा था क्या? मास्क वगैरह ढक रखा था उन्होंने, सारे चेहरे बनते, सिर्फ आंखें दिख रही थी उनकी। बाकी इन पर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई और जुर्माना डाला जा। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद तालिब की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के विकासखंड सिंधौली क्षेत्र के रक्सा गांव में लोक निर्माण विभाग के तहत चल रहे आरसीसी सड़क निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया है। दरअसल श्री नारायण अग्निहोत्री सहित कई ग्रामीणों ने ठेकेदार मोहन मिश्रा पर मानक के विपरीत सीमेंट, बालू और गिट्टी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण की गुणवत्ता खराब होने के कारण सड़क बनने के साथ ही टूटने की स्थिति में पहुंच रही है। मामले को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार व संबंधित अधिकारियों से मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि उचित कार्रवाई और सड़क का गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं होने पर वे प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका? श्री नारायण अग्निहोत्री। गांव कौन सा है ये? रक्सा। ये जो आरसीसी रोड के लेकर क्या कह रहे हो, मतलब क्या इसमें समस्या आ रही है? इसमें मानक के अनुसार जो है रोड नहीं बन रहा है। इसमें मोरंग और सीमेंट और हल्की पथरिया जो है कम पड़ रही है। तो आपने ठेकेदार से कहा नहीं सही बना? हाँ, हमने ठेकेदार से कहा, सुरेंद्र सिंह बिष्ट जो है जी, वो जूनियर इंजीनियर से कहा जी। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? रोड सही तरीके से हमारा बने, उत्तर प्रदेश भारत सरकार जो रुपया है वो सही उपयोग हो। ये पटाई से रक्षा के लिए रोड बना हुआ है। अच्छा, तो ये रोड इसमें मतलब जो है क्या नहीं सही बन रहा है? इसमें आपको क्या इसमें गलत आपको क्या लग रहा है? इसमें सीमेंट की मात्रा कम है, मोरंग की मात्रा कम है, मोटी गिट्टी ज्यादा है और मोटी गिट्टी ज्यादा इसमें डाली गई है। सीमेंट की भी मात्रा कम है, मोटी गिट्टी भी डाली गई और मानक के अनुरूप नहीं है। रोड नहीं बन रहा है। आपका क्या नाम है? आशुतोष अग्निहोत्री। अच्छा, क्या समस्या आ रही है आरसीसी में? आरसीसी में समस्या ये है कि रोड पूर्ण रूप से ध्वस्त स्थिति में बन रहा है ये, और ये बजरिया पड़ी हुई, बड़ी बड़ी बजरिया पड़ी हुई है। अच्छा, और सीमेंट वगैरह? जी, सीमेंट करना अच्छा नहीं पड़ रहा है, बहुत कम मात्रा में पड़ रहा, जो मानक के अनुरूप पड़ रहा। हम लोग कहा अरे जो देखो यहाँ रोड बन हो जैसो सब उधिलो का भैंस है, अभी बन रहा है, अभी पहले उधर गए, अभी उखड़ो पड़ो है, अभी से निकल रहा है। तो इसमें क्या ये उधर रहा है या उधर क्यों रहा है, क्या कमी है? न मोरंग और सीमेंट की कमी है। अभी निकल। ठेकेदार से आप लोगों ने कहा होगा ना कि सही बनाओ, वो क्या कह रहे हैं? ठेकेदार यहाँ आते हैं। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर की लम्हा विधानसभा सीट पर चुनावी सरगर्मियों के बीच बसपा प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार सिंह ने मदनपुर पनियार में जनसंपर्क किया। सेक्टर 24 के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने सेक्टर प्रभारियों, बूथ अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की रणनीति बनाई। इस दौरान शैलेंद्र कुमार सिंह ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मायावती के कार्यकाल के विकास कार्यों और नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस मौके पर सिद्धनाथ गौतम, मेवालाल भास्कर, राम पदारत, विनोद सिंह गुरुजी,
पंकज सिंह, पूर्व बीडीसी शिव कुमार, राम लवट समेत भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में शैलेंद्र कुमार सिंह को मजबूती से चुनाव जिताने का संकल्प भी लिया। दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। इस लम्हा विधानसभा का 2027 का प्रत्याशी बनाकर बहन जी ने आप लोगों के बीच मुझे भेजा। देखिए, विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, सारे पार्टियों के प्रत्याशी तय किए जा रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी का वो है कि पहले ही प्रत्याशी तय करके आप लोगों के बीच में भेज दिया जाता है। अब आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा है कि अगर आप लोग मुझे चुनकर भेजते हैं तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैं आपका भाई, बेटा और साथी बनकर काम करूंगा। मैं लम्हा विधानसभा के बगल, लम्हा मार्केट के बगल डेडी विधानसभा का रहने वाला हूँ, किसान परिवार से हूँ और हमारे पिताजी यही पांडेपुर में बहुत दूर पढ़ाए होंगे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, श्री राम सिंह। मैं शिक्षित परिवार से हूँ, हमारे बड़े भाई सभ्यता इंटर कॉलेज में प्रवक्ता रहे हैं और मैं एक व्यवसायी के रूप में बाहर था, लेकिन सेवा भाव लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मैं सब समाज की सेवा करने का मेरा एक लक्ष्य है। उसी लक्ष्य को लेकर मैं बहन जी से मिला, मैं अपनी बात उनको बताई, उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर मुझे आप लोगों के बीच भेजा। भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ बहुत नेता आए, बहुत पर्सन में बातें की, वो लंबी चौड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने मुझे 2027 में चुना तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैं इस क्षेत्र के लिए काम करूँगा शायद कोई काम किया होगा, क्योंकि 24 घंटा यहाँ रहने का मेरा प्रोग्राम है। 24 घंटा मुझे आप लोगों से मिलने का हमेशा मैं आपके सुख दुख में हमेशा मेरे साथ रहूंगा। जब से मैं इस क्षेत्र में, तो इसलिए आप लोगों से यही अपेक्षा है कि आप लोग सब लोग मिलकर सारे भेदभाव भुला इस बार बहन जी को 2027 में गवर्नमेंट बनाइए, क्योंकि 2027 में गवर्नमेंट बनेगी। हम लोगों ने सबको दे चुका है, 2007 में बहन जी को गवर्नमेंट कही जा रही है, जो किसी को बातें करती है चाहे कुछ नहीं करती। महंगाई चरम सीमा पर है, अपराध चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, थाने से लेकर आप कचहरी तक कहीं भी चले जाइए, बिना पैसा दिए आपका कोई काम नहीं होने, आप अपनी कोई समस्या लेके जाइए, कोई सुनवाई नहीं, बिना पैसा दिए। बहन जी। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। उन्नाव के नवाबगंज क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों के बच्चों ने सीमा पर तैनात वीर जवानों के लिए करीब 200 राखियां तैयार की। मंगलवार को खंड शिक्षा अधिकारी सुचि गुप्ता के नेतृत्व में शिक्षक और छात्र छात्राओं ने राखियां जिलाधिकारी घनश्याम मीणा को सौंपते हुए उन्हें रक्षाबंधन पर सेना के जवानों तक पहुंचाने का आग्रह किया। बच्चों ने कहा कि सैनिक देश की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात हैं और राखियों के जरिए वे उन्हें अपना प्यार और स्नेह पहुंचाना चाहते हैं। इस पहल का उद्देश्य जवानों को ये एहसास कराना है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। नाम है आपका? मेरा नाम लवी यादव है। आज आप उन्नाव डीएम ऑफिस गए थे, साथ ही पीएसए ऑफिस आई हैं, आपने राखियां बनाई, क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों ने उच्च प्राथमिक विद्यालय मीतखेड़ा से और नवाबगंज ब्लॉक के सारे बच्चों ने मिलकर राखियां बनाई हैं। वो राखियां हम लोग डीएम सर के पास लेके गए थे। मेरा उनसे यही आग्रह है कि ये राखियां जो जवान, जो हमारे भाई लोग हैं बॉर्डर पे, वो रक्षाबंधन में घर नहीं आ पाते, तो हम चाहते हैं कि वो राखियां डीएम सर उनको रक्षाबंधन के पहले भेजें और वो उनको बांधे, और उसमें हम लोगों का ढेर सारा प्यार है और
इसके साथ ही रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। लगभग कितनी राखियां आप लोगों ने बनाई हैं और प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि ऐसा काम करना चाहिए? हमारे स्कूल में हमारे शिक्षक के द्वारा हम लोगों ने पढ़ा कि जो वीर जवान है शहीद हो जाते हैं और जो हमारे बॉर्डर पे हैं वो रक्षाबंधन को भी घर नहीं आ पाती, तो हम लोगों ने मिलकर सोचा कि हम ऐसा काम करेंगे कि हमारे भाई लोगों को भी रक्षाबंधन पर अगर यहाँ नहीं आ सकते तो वहां पर ही खुशी बांटे। और उस बॉक्स में कम से कम 200 के आसपास राखियां हैं। अच्छा, आप डीएम सर से भी मिली और जो पीएसओ सर हैं उनसे भी मिली, किस तरीके से उन्होंने आपको ये इस कार्य को सराहा? उन्होंने कहा कि आपने कार्य बहुत अच्छा किया और इसी तरह आप लोगों की सोच से हम लोग बहुत खुश हुए और हमको भी उनसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। धन्यवाद। ये आज हमारे जो कलेक्ट्रेट कार्यालय है उसमें कुछ छात्राएं थी जो अपर प्राइमरी स्कूल मीतखेड़ा है वहां से आई थी अपने टीचर्स के साथ और अपने साथ एक कार्टून में लगभग 200 राखियां लेके आई थी। और ये जो राखियां हैं ये हमारी जो बच्चियां हैं उन्होंने जो हमारे वीर जो सेना के जवान हैं उनके लिए बनाई है। तो ये बहुत ही हर्ष का विषय था कि उनके द्वारा हमें सुपुर्द की गई लगभग 200 राखियां। और इसी क्रम में जो जिला प्रशासन के द्वारा सारी बच्चियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी गई है। साथ ही उनको प्रोत्साहित भी किया गया है कि इतना नवाचार जो उन्होंने किया है, जो हमारे वीर सैनिक हैं उनके लिए उन्होंने अपने हाथों से राखी बनाई और जिला प्रशासन के द्वारा जो हमारे सैनिक भाई लोग हैं उनको वो राखियां पहुंचाई भी जा रही हैं। तो इसके लिए जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही बच्चियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आगे जो हमारे और बच्चे हैं जो अन्य जो तहसील पे और अन्य स्कूल्स के हैं उनसे भी मैं यही अपील करूँगा कि जो भी चीज़ हम हमारे सैनिकों के लिए कुछ भी ऐसे छोटे नवाचार कर सकें ताकि उनका एक और तो जो मनोबल है, जो उत्साह है वो बढ़े। साथ ही एक खुशनुमा एक परिवार के लिए उनको हम लोग जो भी फीलिंग्स हैं उनके लिए वो उनको उपलब्ध करा सके ताकि उनका भी जो हमारा जो एज अ भारत के जो नागरिक होने का जो कर्तव्य है उसका भी हम लोग अच्छा निर्वहन कर सके और इस देश भक्ति की जो मिसाल है उसको भी कायम कर सके। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।